हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बीजीय व्यंजकों का योग व अंतर। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक अगर बात की जाए तो मैथ की बहुत बेसिक चीज है जो बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि यहीं से बच्चे कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें जोड़ घटाए नहीं आ पाता है बीजीय व्यंजकों का। तो वो पावर वाला सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। पावर वाला नहीं होता है तो भाई फिर क्वेश्चन हम आगे कर ही नहीं पाते हैं। तो उस बिल्कुल बेसिक वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलेंगे, जिससे कि बच्चे का जब बेस मजबूत होगा तो आगे भी वो कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, तो चलिए हम इसके देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि बीजीय व्यंजकों का योग व अंतर क्या होता है। अच्छा, आपको बहुत सिंपल सी बात है, योग का मतलब तो आपको पता होगा। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, और अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो एक सिंपल भाषा में कही जाए तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाना। ठीक है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल रहने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल होंगे वो योग को लेकर होंगे। ठीक है, योग को लेकर होंगे। ठीक है, अच्छा, अब योग से पहले एक छोटी सी बात है जो बोलते हैं घात। तो घात के कुछ पॉइंट है, आप वो देख लीजिए, क्योंकि इनके भी कुछ नियम होते हैं, तभी हम जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। तो अगर घात की बात की जाए तो सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि हम समान घात वाले पद को ही जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, हम समान घात वाले पद को ही जोड़ घटा सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि हम समान घात वाले पद में से ही, ठीक है, पद में से ही जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा, जैसे आपको कोई संख्या उसने दे दी, जैसे 2x² और उसने सिंपल संख्या आपको दे दी। ठीक है, तो समान चर व अचर पद में से ही पद घटते व जुड़ते। ठीक है, जैसे कोई समान चर वाला है, जैसे यहाँ पे हम बोल दिया आपको 2x+5 और इधर एक और हमने पद दे दिया 3x+8। तो जो समान चर है, जैसे ये चर वाला होगा हमारा और ये हुआ। ठीक है, तो समान चर व अचर पद, जैसे ये अचर पद है और ये अचर पद है, पद में से ही, हाँ, पद में से ही पद घटते व जोड़ते हैं। ठीक है, इनको इनको जोड़ देंगे, अगर माइनस होता तो हम इनको घटाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारी ये बेसिक सी बातें हैं। और जब भी हम कोई भी हमारा जैसे पद बहुपद बन गया, तो हम उसको क्रम से घातों के कौन से क्रम में? अवरोही। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी हो जाएगी हमारी, फिर उससे छोटी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लिखते हुए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ घात के कुछ प्रॉपर्टी हैं आपकी, जो आपको ये बेसिक आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसको योग या अंतर को कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट, अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे अब योग। तो हमने एग्जांपल लिया कि 2x+8 व 3x+5 को जोड़िए। ठीक है, को जोड़िए। ये बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिक मैथ का, ये नहीं है कि कोई 9th हाई स्कूल 10th 11th कुछ नहीं, ये बेसिक मैथ है, यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है, ये बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक को हम समझेंगे अच्छे से। अब उसने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि 2x+8 व 3x+5 को जोड़िए। हमने अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी थी कि हम समान चर वाले को और वह अचर को अलग अलग जोड़ते हैं। तो बस दो ऑप्शन है, देखिए, जैसे आपको जोड़ना है वैसे आप जोड़ लीजिए। ठीक है, हल में देखेंगे।
जैसे हमने लिख लिया 2x प्लस 8, ठीक है। अब इधर 3x प्लस 8 है, तो समान चर वाला उसी के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, समान चर वाला उसी के नीचे। ये भी प्लस के 5 है, तो कुछ इस प्रकार से हम जोड़ेंगे 8 और 5 13, ठीक है। इसमें कैरी एरी का कोई सिस्टम ही नहीं होता, प्लस यहाँ पे 2 और 3 5, तो हमारा जो आंसर होगा वो 5x प्लस 13, ठीक है। ये तो हम इसके साथ जोड़ लेते हैं, ये फर्स्ट आपका मान लो मेथड। अच्छा, सेकंड क्या होता है हमारा कि हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 2x प्लस 8 प्लस, क्योंकि उसमें जोड़ने का योग कीजिए तो प्लस का चिन्ह आएगा बीच में बाकी जगह, 3x प्लस 5, ठीक है। अब 3 और 2, अब हम समान चर, ये वाला x वाला और ये भी x वाला, पावर इसकी भी एक है और इसकी भी एक है, तो इन्हीं समान वाले को जोड़ेंगे, तो 3 और 2 5x और 8 और 5 13, ठीक है। तो दोनों ही प्रकार से हमारे जो आंसर रहने वाले हैं वो समान रहेंगे, ठीक है। ये अब ये तो एक पावर वाला था, अब थोड़ा बड़ा लेंगे एग्जांपल। एग्जांपल 2 है हमारा, अब हमने कह दिया कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 व 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो आप ऐसे कर लो, ठीक है। तो हमने पूरा पद लिख लिया, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ठीक है। अच्छा, अब समान चर वाला पद समान चर वाले के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 3x, इस वाले ये भी x स्क्वायर का पद है, ये भी कुछ लिख गया x, तो यहाँ पे भी 8x, ठीक है। ये यहाँ पे जो बचा है ये तो माइनस के, ठीक है। अब क्या करना है, हमें जोड़ना है, ठीक है। तो 9, अब हमें पता, देखो हमेशा याद रखो आप कि समान चिन्ह, एक बहुत सिंपल सी बात है वो याद कर लो कि समान चिन्ह हमेशा आपके जुड़ते हैं, असमान चिन्ह हमेशा आपके घटते हैं, ठीक है। समान चिन्ह हमेशा जुड़ेंगे और असमान चिन्ह हमेशा घटेंगे। असमान चिन्ह में जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा, ठीक। तो ये माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो माइनस का 11, ठीक है। अब इधर से आप जुड़ जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 और 2 5 एक्स स्क्वायर। अब इसको भी मन जोड़ देना कि पावर हमारी जुड़ गई 2 और 2 4, ऐसा नहीं होता है। जो हमारी चर वैल्यू होती है वो सेम फिक्स रहती है, बाकी की हमारी अचर वैल्यू ऐड होती है। प्लस 8 और 5 13 एक्स माइनस 11, कुछ इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एक चर में, ये हो गया आपका दो पावर में, ठीक है। अब कुछ आगे पीछे माइनस प्लस में पावर लेके देखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर 6 माइनस 3x, ठीक है। वाह, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x पावर 4 माइनस 6, कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। ये मेन क्वेश्चन है वो यही वाला है, ये तो बहुत बेसिक से आपका स्टार्टिंग से था, लेकिन ये मिक्स वेज में है आपका, तो आपको सभी कॉन्सेप्ट एक बार में ही लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझें। सबसे पहले हमें क्या करना है योग में कि जो भी हमारा दे रखा है उसको हम लिख लेंगे, 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आप याद रखिए कि हमने बताया था आपको हम किस प्रकार से लिखते हैं, हाथों के अवरोही क्रम में। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3x पावर 4 ये इधर, ठीक है। तो 3 तो है नहीं इसमें, तो भाई 2 ही पावर आएगी। अच्छा, फिर ये 1 तो हम इसको यहाँ लिख देंगे और प्लस 6, ठीक है। और कुछ इसको भी हम यहाँ पे इसी प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं कि ये 4 पावर पहले आएगा, ठीक है। तो ये प्लस का तो हमने 4 पावर वाला पहले लिख दिया, 4 के बाद फिर कितना आएगा 2, ठीक है, 2 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये 2 किसका है, प्लस का, ये चिन्ह विशेष ध्यान रहे, प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस का 6x है, तो माइनस का 6x और माइनस का 6,
कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ, देखो हमेशा माइनस प्लस का समान कटता है, तो हमने देखा ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कट गया होगा। ठीक है, अब आप इसको काट लो या फिर ना काटना हो तो आप इसको जीरो लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 3 और 2 5, 5x पावर 4। अब ये माइनस का और ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा 0, माइनस ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 6 3 9, 9x और ये भी हमारा किस क्या हो गया 0। ठीक है, चाहे जो भी चिन्ह हो हमारा प्लस माइनस कुछ भी एक्स प्लस लिख लूँ। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर जो फाइनल मिलेगा वो 5x पावर 4 माइनस 9x, कुछ इस प्रकार से हमारा ये रहेगा। ठीक है, देख लीजिए भाई सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो ये है कि इसमें तो हमने देखा कि इसमें भी जो पावर है वो इसमें भी है। अब ये जो एग्जांपल रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों की पावर चेंज होगी। ऐसा होगा कि इसमें 4 पावर तो इसमें 4 पावर नहीं है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो ये कैसे रहेगा 2 2x पावर 4 माइनस 3x प्लस 12x पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 वाह, आगे 2x क्यूब माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर, इधर लिख दे रहे हैं प्लस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा ये क्रम है। देख लीजिए, इसको देखेंगे, सबसे टफ यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो भी हमारा पहला वाला फंक्शन है उसको हम पूरा का पूरा अवरोही क्रम के साथ लिखेंगे। 12x पावर 5 प्लस 2x पावर 4, ठीक है, फिर माइनस 3x स्क्वायर, अब ये रह गया माइनस का 3x प्लस अचर पद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब आगे देखेंगे, इसको लिखना है हमें नीचे बट्टे में, तो सबसे पहले हाईएस्ट इसकी पावर कितनी है 3, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट ना करके हम जहाँ 3 पावर है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा इसमें 3 है, अब इसमें तो 3 है ही नहीं, तो हम कहाँ से लिखें उसके नीचे, तो हम क्या करेंगे कि हम इधर कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर हम कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे इसके नीचे लिखो चाहे इसके नीचे लिखो, कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने लिख दिया प्लस, ये प्लस का है तो 2x क्यूब। ठीक है, हम कहीं भी लिख सकते हैं, आप अगर आप पीछे लिखवाना चाहें तो पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगी। अब माइनस, अब यहाँ देखो 3 के बाद 2 आ गई, तो 2 है हमारे पास, अब ये प्लस का है तो प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x, अचर पद है, हाँ है, तो प्लस 6। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो इसकी कोई पावर है जो जुड़े नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट ही सिंपल ऐसे लिखेंगे 12x पावर 5 प्लस 4 वाली देखो है क्या नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस 2x क्यूब, क्योंकि है ही नहीं। अब यहाँ से हमारी पावर मिलना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ हम जोड़ घटा कर सकते हैं। तो हमेशा बताया था आपको कि विपरीत चिन्ह होगा तो घटेगा बड़े वाले का चिन्ह, तो 6 प्लस का और ये माइनस का, 6 में से 3 गया तो 3x स्क्वायर प्लस का। ठीक है, हमेशा ये अचर पद देखे जाते हैं जब भी हम जोड़ते घटाते हैं, ये समान होने चाहिए। ये माइनस का और ये माइनस का तो जोड़ जाएंगे माइनस के, 7x और 6 और 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए, ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये पार्ट था हमारा जिसमें हमने योग सीखा। नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, उसमें हम अंतर सीखेंगे, विस्तार सीखेंगे इसी की तरह सभी पावर वाले। ठीक है।